अष्टावक्र कहते हैं, वही पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है जो विषय भोगों से रहित नित्य एकाकी रमता है और सदा संतुष्ट रहता है। हे राजन, तत्वज्ञानी कभी किसी बात को लेकर संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है। अपनी आत्मा में विचरण करने वाला विषय भोगों के प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता है। जिस तरह सेलरी मधुर रस से युक्त पत्ते खाने वाला हाथी नीम के पत्ते पाकर हर्षित नहीं होता है। हे राजन, जो पुरुष अपने भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं है और न भोगे हुए भोगों की इच्छा ही करता है, अपने स्वरूप में ही तृप्त है, इस तरह का पुरुष संसार में दुर्लभ है। इस संसार में भोग की इच्छा और मुक्त की इच्छा रखने वाले मनुष्य बहुत देखे जाते हैं, लेकिन इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। जो उदार हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जन्म मरण में उदासीन हो, सुख दुख से निर्द्वंद हो, इस तरह के पुरुष का मिलना बड़ा कठिन है। यह विश्व रहे अथवा नष्ट हो जाए, इस स्थिति से जिसे कोई द्वेष नहीं है, ऐसे महात्मा जैसा जीवन है उसी में आनंदित रहते हैं। जो आत्मज्ञान से कृतार्थ है, वह शारीरिक क्रियाओं को करते हुए उनसे लिप्त नहीं होता है। वह चलते फिरते, उठते बैठते सभी अवस्थाओं में समचित्त वाला है, वही सुखी है। हे राजन, जिस पुरुष का संसार रूपी सागर क्षीण हो गया है, जो चेष्टा और विषय भोगों से रहित है, मन और इंद्रिय शून्य है, वही मुक्त है। जो न जागता है, न सोता है, न पलकें बंद करता है और न ही खोलता है, वह सब पदार्थों को ब्रह्म स्वरूप ही देखता है, उसकी स्थिति का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता है। हे राजन, जीवन मुक्त व्यक्ति सुख दुख, हर्ष शोक सभी अवस्थाओं से मुक्त, शत्रु मित्र राग द्वेष में समान चित्त वाला होकर सर्वत्र सुशोभित होता है। जिसका चित्त आत्मस्वरूप में स्थित है, वह खाते पीते, चलते फिरते, सूंघते सुनते, शरबत देखते हुए इच्छा रूपी द्वेष से मुक्त है, अर्थात कृतकृत है। जो न निंदा करता है, न स्तुति करता है, किसी से कुछ न लेता है और किसी को कुछ न देता है, इस तरह का ज्ञानी सुखी है। जिसका मन अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर और मृत्यु को सम्मुख देखकर उद्विग्न नहीं होता है, वही ज्ञानी मुक्त है। जो धीर है, संपत्ति विपत्ति में, पुरुष नारी में, सुख दुख में अंतर न देखता हुआ सभी जगह समदर्शी होता है। जो न हिंसा, न करुणा, न गर्व, न आश्चर्य, न क्षोभ करता है, वह क्षीण मन वाला पुरुष मुक्त है। जो व्यक्ति विषयों से न द्वेष करता और न उनसे राग करता, प्राप्त और अप्राप्त में समान चित्त वाला है, वह मुक्त है। वह पुरुष जीवन मुक्त है जो हित अहित, शंका और समाधान से परे शून्य चित्त वाला है। जो अहंकार रहित, ममता रहित, सभी इच्छाओं से रहित और इस जगत को अस्तित्व रहित मानने वाला, करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जिस व्यक्ति का मन गल गया है, संकल्प विकल्प और जड़ता से रहित हो गया है, वह मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस ज्ञान का उदय होने पर स्वप्न की तरह संसार रूपी भ्रम की अवस्था से रहित हो जाता हूँ, उस ज्ञान रूपी प्रकाश को मैं नमन करता हूँ। कोई अधिक परिश्रम कर पृथ्वी के समस्त भोग प्राप्त कर सकता है, पर उन संपूर्ण भोगों का त्याग किए बिना आत्म शांति नहीं मिल सकती है। जिसका मन यह करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है, इस तरह की भ्रम ज्वाला से झुलस रहा है, उसे कर्मों को त्याग किए बिना शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है।
यह विश्व केवल भावना रूपी संकल्प मात्र है, अर्थात असत्य है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है, वह निकट भी है और दूर भी है, सबको प्राप्त है, अर्थात वह स्वयं तुम ही हो। आत्मा में कोई विकार या विक्षेप नहीं है, वह शुद्ध और शांत है। अज्ञान का नाश और स्वरूप का ज्ञान होते ही दृष्टि का आवरण अर्थात दृष्टि पर पड़ा पर्दा हट जाता है। अतः तत्व को जानने वाला शोक मुक्त होकर आनंदित रहता है। सब कुछ मिथ्या है, कल्पना मात्र है, आत्मा मुक्त है, यह जानकर ज्ञानी बालक की तरह क्या चेष्टा करे। आत्मा मुक्त परब्रह्म है और निर्मल विकार रहित है। ऐसा जानने वाला ज्ञानी क्या करे, क्या सोचे, क्या कहे। आत्मज्ञानी की सब कल्पनाएं शांत हो जाती हैं। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसा भ्रम या शंका नहीं रहती है। वह आत्मज्ञानी सदा शांत रहता है, उसमें न सुख है, न दुख है, न मल है, न विक्षेप है। वह सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जिस योगी का मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया है, उसे लाभ या हानि में, घर या जंगल में, भिक्षा या दान में कोई अंतर नहीं दिखता है। स्थिर चित्त वाला योगी करणी अर्थात करने योग्य, अकरणी अर्थात न करने योग्य द्वंद्वों से मुक्त होता है और शांत होता है। आत्मयोगी संकल्प विकल्प को लेकर कोई क्रिया नहीं करता है। वह राग रहित होता है, किसी भी वस्तु से उसका लगाव नहीं रहता है। जैसे ही जीवन व्यतीत हो जाए वैसी ही उसकी स्थिति होती है। जो योगी सभी परिकल्पनाओं और इच्छाओं की सीमा से परे विश्राम कर रहा है, उसके लिए संसार कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति कहाँ। जिस योगी की सभी संकल्प, मोह, इच्छाएं नष्ट हो गई हैं, उसकी दृष्टि में संसार नहीं है, क्योंकि आत्मा ही विभिन्न रूपों में भाषित हो रही है, अतः वह मुक्त है। आत्मज्ञानी को यह जगत ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब वह क्या विचार करे और किसका। जिस पुरुष में विक्षेप है वह उसे दूर करने के लिए चित्त विरोधी कार्य करता है। जो विक्षेप रहित ज्ञानी है वह क्या करे। तत्वज्ञानी सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसमें न विक्षेप है और न लय ही है। हे शिष्य, जो समाज में रहकर प्रारब्धवश लोग व्यवहार करता हुआ अपनी आत्मा में स्थित रहता है, वह ज्ञानी है, मुक्त है। हे राजन, वही ज्ञानी है जो आत्मानंद से तृप्त है, निंदा स्तुति से रहित, लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। ज्ञानी कर्तव्य हट से रहित होता है। यदि उसे कर्म करना पड़े तो वह प्रारब्धवश सुखपूर्वक करता है। ज्ञानी पुरुष कर्तव्य चिंतन से रहित, राग द्वेष बंधन से मुक्त रहता है। उसका शरीर प्रारब्ध रूपी वायु से इधर उधर गतिशील रहता है, जैसे हवा के वेग से सूखा पत्ता। जिसका अंतःकरण शांत है, अपनी आत्मा में ही विचरण करता है, उस शांत पुरुष की कुछ त्यागने या पाने की इच्छा नहीं होती है। ज्ञानी साधारण पुरुषों की तरह प्रारब्धवश अनेक कर्म करता है, उससे उसमें न हीनता की भावना होती है और न अभिमान की भावना। वह आनंद स्वरूप ही रहता है। जो पुरुष निर्मल स्वरूप में स्थित है, वह अपने द्वारा किसी भी किए हुए कार्य को अर्थहीन समझता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात है कि वह कार्य शरीर रूपी यंत्र के द्वारा किया गया है। आत्मा कर्ता रहित है, इसका उसे भान रहता है। आत्मज्ञानी विषयी के समान कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, पर वह विषयी नहीं होता है। वह शांत चित्त रहता है। निर्मल चित्त पुरुष विचारहीन होकर अपने स्वरूप में विश्राम करता है। वह न देखता, न सुनता और न चिंतन ही करता है। ज्ञानी पुरुष के लिए यह संसार कल्पना मात्र है, ऐसा जानकर वह ब्रह्म में स्थित रहता है। उसको मुमुक्षुता का भी आग्रह नहीं रहता है।
जिसमें अभिमान व्याप्त है, वह कर्म न करते हुए दिखाई पड़ने पर भी वह इंद्रियजन्य कर्म करता है, पर धीर पुरुष कर्म में अकर्म देखता है। हे शिष्य, जो जीवन मुक्त है उसका चित्त प्रकाश स्वरूप होता है, वह भ्रम और उद्योग से मुक्त होता है। ज्ञानी पुरुष संदेह रहित आत्मस्वरूप होता है, उसमें संकल्प विकल्प का अभाव होता है। ज्ञानी यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर भ्रमित मोहग्रस्त या संकुचित हो जाता है। कभी कभी ज्ञानी भी असामान्य व्यवहार करने लगता है। अज्ञानी पुरुष चित्त की स्थिरता के लिए ध्यान समाधि आदि का अभ्यास करता है, जबकि ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं करता है। ज्ञान रहित मनुष्य प्रयत्न करके भी शांति को प्राप्त नहीं होता है, जबकि ज्ञानी तत्व को जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्नशील अभ्यास में लगे रहते हैं, वे अपने निष्कलंक शुद्ध निर्मल स्वरूप को नहीं जानते हैं। आत्मज्ञान कर्म साध्य नहीं है, अतः कर्मों से निरपेक्ष हुए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो स्वयं ही ब्रह्म होना चाहता है, ऐसे अज्ञानी को ब्रह्म के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अज्ञानी संकल्प विकल्प में पड़कर इस जगत का पोषण करते हैं, जबकि ज्ञानी संसार की सत्ता को मानता ही नहीं है। संसारी शांत होने की इच्छा से ग्रसित रहता है, परंतु उसे शांति नहीं मिलती है, जबकि ज्ञानी सदैव शांत चित्त रहता है। जो मनुष्य संसार की सत्ता को स्वीकार करता है, उसे आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। ज्ञानी के लिए संसार कल्पना मात्र है। जो मूढ़ सांसारिक पदार्थों का आग्रह करता है, उसका चित्त निरुद्ध कहाँ है, जबकि असम मूढ़ का चित्त सदैव निरुद्ध रहता है। कोई वस्तुओं को भाव रूप में देखता है, कोई अभाव रूप में। ज्ञानी भाव अभाव से परे निश्चिंत रहता है। अविवेकी पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति तो करते नहीं, वे केवल भावना करते हैं। उन्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है। मुक्त की इच्छा रखने वाले की बुद्धि कुछ आश्रय ग्रहण किए बिना नहीं रहती है, जबकि मुक्त पुरुष की बुद्धि निराश्रय होती है। अज्ञानी विषय रूपी भंवर में फंस जाते हैं और छूटने के लिए छटपटाते हैं, फिर चित्त के निरोध की कोशिश करने में लग जाते हैं। ज्ञानी कामना रहित व्याघ्र की तरह होता है, जिसे देखकर विषय रूपी हाथी भाग जाते हैं और पुनः आने की कोशिश नहीं करते हैं। आत्मज्ञानी शंका रहित होता है, वह सभी तरह से निर्द्वंद अपने स्वरूप में स्थित रहता है। निर्मल शुद्ध बुद्धि पुरुष केवल तत्व के सुनने मात्र से शांति को प्राप्त हो जाता है, उसकी व्यवहारिकता प्रदर्शित नहीं जाती है। ज्ञानी शुभ या अशुभ को न देखते हुए जब जो भी करने को सामने आ जाता है, वह बालक की तरह सरलता से कर डालता है। स्वच्छंदता से सुख की प्राप्ति होती है और मन शांत सरोवर की तरह स्थिर हो जाता है। जब मुमुक्ष अपने को अकर्ता और अभोक्ता मान लेता है, तब चित्त की सभी वृत्तियां निश्चल और शांत हो जाती हैं। जिस पुरुष की वृत्तियां शांत नहीं हुई हैं, उसकी शांति दिखावटी होती है, जबकि ज्ञानी विक्षोभ की स्थिति में भी श्रेष्ठ होता है। आत्मज्ञानी निर्जन स्थान पर भी निवास करते हैं, भोगों में भी आनंदित रहते हैं, पर कल्पना जैसे बंधनों से मुक्त रहते हैं। आत्मज्ञानी को किसी के द्वारा प्रताड़ित या अपमानित किए जाने पर भी उसके हृदय में क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। तत्वज्ञानी राजा, देवता, स्त्री और ज्ञानियों का आदर सम्मान करता है, वह भी कामना रहित होकर। तत्वज्ञ समान दृश्य से प्रसन्न दिखाई देने पर भी प्रसन्न नहीं होता है और दुखी दिखाई देने पर भी दुखी नहीं होता है।
उसकी इस दशा को ज्ञानी ही समझ सकते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का नाम ही संसार है। ज्ञानी की दृष्टि बुद्धि निराकार, शून्याकार, निर्विकार होती है। मूढ़ व्यक्ति कुछ न करते हुए भी दुखी और व्यग्र रहता है, जबकि योगी कार्य करता हुआ भी शांत रहता है। शांत पुरुष हर ओर से सुखी रहता है। वह सुखपूर्वक उठता, बैठता और सोता है। जो विशाल सरोवर के समान शांत है, वह सामान्य कार्य करते हुए भी अज्ञानी के समान दुखी नहीं होता है। वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। अज्ञानी की निवृत्ति में भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जबकि आत्मज्ञानी सभी क्रियाओं में शांत रहता है। मूढ़ प्रायः सांसारिक पदार्थों से वैराग्य करते दिखाई देता है, पर जो शरीराभिमान रहित है वही आत्मज्ञानी है। उसमें अपने और परायेपन की भावना कहाँ। अज्ञानी की दृष्टि सदा होनेपन और न होने पर टिकी रहती है, परंतु ज्ञानी दृश्य देखकर भी नहीं देखता है। जो कर्म करते हुए भी कर्मों में अलिप्त रहता है, वह बालक के समान सरल शांत चित्त वाला होता है। जो सभी स्थितियों में समान चित्त रहता है और हृदय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह ज्ञानी है। आत्मज्ञानी निर्मल आकाश की तरह निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जो पुरुष अपने स्वरूप में सदैव स्थित रहता है और किसी भी वस्तु की कल्पना नहीं करता है, वही ज्ञानी विजयी है। ज्ञानी सर्वत्र राग और द्वेष रहित रहता है। उसके विषय में कहने और न कहने से क्या लाभ। संपूर्ण संसार अद्वैत रूप पर ब्रह्म है। धीर इसे देखकर भी नहीं देखता है। वह स्वभाव से शांत और स्फूर्त रहित हो जाता है। जिसमें स्फूर्णा का अभाव है, उसके लिए वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति क्या। जो अनंत रूप से स्वयं भाषित हो रहा है, उसके लिए बंधन, हर्ष, शोक, विषाद कहाँ। जहाँ तक बुद्धि का विस्तार है, वहीं तक संसार है। इस तत्व को जानने वाले कामना, अहंकार, ममता रहित हो जाते हैं। जो संताप से रहित अपने स्वरूप को जानता है, उसके लिए मैं और मेरापन कहाँ, विश्व कहाँ, शरीर कहाँ। मूर्ख जब शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़ देता है तो अगले क्षण विभिन्न मनोरथ करने लगता है। मूढ़ तत्वज्ञान का श्रवण करके अपने ऊपर का आवरण तो हटा देता है, पर मूढ़ता का त्याग नहीं करता है, अर्थात उसके हृदय में विषय भोगों की कामना बनी रहती है। जो कर्म बंधन से मुक्त हो गया है, वह कर्म करते हुए भी नहीं बनता है, अर्थात मुक्त ही रहता है। ज्ञानी सदा निर्विकार और भय रहित रहता है। उसके लिए अंधेरा और प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। योगी की दृष्टि स्वर्ग, नरक, जीवन मुक्त अवस्था कहाँ। उसकी दृष्टि सभी जगह समान रहती है। योगी का कोई अपना स्वभाव नहीं होता है, परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है। धीर का हृदय शीतल रहता है, जैसे वह अमृत तुल्य हो और सभी आशाओं से रहित होता है। ज्ञानी साधु या असाधु की स्तुति या निंदा नहीं करता है, वह शांत चित्त रहता है। धीर पुरुष अवस्था शून्य होता है। वह न संसार की और न आत्मदर्शन की ही इच्छा करता है। ज्ञानी परिवार की आसक्ति से रहित होता है। विषयों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। वह निश्चिंत और आशा रहित होता है। वह सर्वत्र संतुष्ट रहता है। जहाँ इच्छा की वहाँ सो लिया और रह लिया। वह समयानुसार व्यवहार करता हुआ संतुष्ट रहता है। जो सभी प्रपंचों से मुक्त हो गया है, आत्मस्वरूप है, उसे शरीर से लगाव नहीं होता है। ज्ञानी स्वच्छंद, निर्द्वंद, संग्रह और संशय रहित होता है। वह सदा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान दृष्टि रखता है,
उसका रजोगुण तमोगुण नष्ट होकर हृदय ग्रंथि खुल जाती है, वह प्रपंच में नहीं फंसता है। ऐसे मुक्त आत्मा की तुलना किससे की जा सकती है? ज्ञानी देखते हुए भी नहीं देखता है और सुनते हुए भी नहीं सुनता है। उसके लिए संसार चलचित्र के समान है। कामना रहित व्यक्ति ही सुशोभित होता है, चाहे वह नरेश हो या फिर भिखारी ही क्यों न हो। योगी सरल छल कपट और बेविचार रहित होता है। उसके लिए तत्व विचार भी क्या है। वह आत्म आनंद में मग्न रहता है और आशा निराशा से रहित विचरण करता है। धीर पुरुष हर समय तृप्त रहता है। चिंता युक्त दिखाई पड़ने पर भी चिंता रहित होता है। वह भीड़ की तरफ या जंगल की तरफ नहीं भागता है, हर समय समचित्त रहता है। राजा जनक कहते हैं, हे गुरु, मैं आपके द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के उपदेश से मैंने अपने हृदय से विभिन्न तरह के संकल्पों और विकल्पों को पूरी तरह से निकाल दिया है। मैं अपने आत्मस्वरूप में स्थित हूँ, अतः मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और द्वैत अद्वैत को अपने हृदय से पूर्णतया निकाल दिया है, अर्थात उन सब से निरपेक्ष हो गया हूँ। हे गुरु, मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान, देश और काल कुछ भी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने ही स्वरूप में स्थित एक दृष्टा हूँ। मैं आत्मस्वरूप में स्थित रहते हुए आत्मा और अनात्मा के व्यवहार, शुभ अशुभ, चिंता अचिंता से मुक्त हूँ। स्वमहिमा में स्थित मैं स्वप्न, जागृत, सुषुप्त, इन तीनों मानसिक अवस्थाएं मेरी दृष्टि में नहीं हैं। अब मुझ में भय, अभय और तुरीय अवस्था, ये मिथ्यारूपी अंतःकरण के धर्म कहाँ। अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए अब मैं दूर और समीप कहाँ। अब मुझ में बाह्य या आंतरिकता कहाँ, स्थूल और सूक्ष्म कहाँ। अब मैं सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए मुझे अब जीवन मृत्यु कहाँ, लोक और लय कहाँ, और अब मुझ में समय काल कहाँ। अब मुझ में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, योग और विज्ञान के उपदेश से कोई प्रयोजन नहीं है। अब मैं अपनी आत्मा में विश्राम को प्राप्त हूँ। मेरे निष्कलंक स्वरूप में 5 महाभूत कहाँ, शरीर कहाँ है, मन और इंद्रियां भी नहीं हैं। मैं आशा और निराशा से रहित हूँ। मैं अब विशेषण रहित कल्याण रूप हूँ। अब मेरे लिए क्या उपदेश और क्या शास्त्र है, कौन शिष्य, कौन गुरु और क्या प्राप्त करने योग्य या त्यागने योग्य ही है। मैं द्वैत अद्वैत के भेद से रहित अपने स्वरूप में स्थित हूँ। राजा जनक कहते हैं कि सभी उपाधियों से शून्य मुझ निरंजन आत्मस्वरूप में अपना पराया विश्व, लौकिक पारलौकिक कहाँ। हे गुरु, अब मैं न तृप्त, न तृष्णा, न अद्वंद, न वासना, न निर्वासना है, और अब मुक्त, द्वंद्व मुक्त को शास्त्रीय ज्ञान से भी क्या प्रयोजन है। अब मैं असंग और संबंध रहित हूँ। अब मैं बंधन, मोक्ष, अविद्या, धर्म, अहंकार से परे हूँ। मुझ निराकार आत्मा का प्रारब्ध कर्म कहाँ, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त कहाँ। अब मैं इन सब से परे हूँ।